देखते हैं कितना हो पाता है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये भी, इसको मतलब इतना हल्के में नहीं लेंगे आप। और काफी ज्यादा इजी चैप्टर लगता है मुझे तो ये, क्योंकि आपने जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है ना अभी तक वो यहाँ पे यूज होने वाला है। उससे ज्यादा इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा बेसिकली। इक्वेशन क्या होती है मुझे पहले ये बताइए कि इक्वेशन क्या होती है। नॉर्मली कोई भी फंक्शन है या कोई पॉलिनोमियल है, इसको आप इक्वल टू जीरो रख दो तो इसको मैं इक्वेशन बोल सकता हूँ। हाँ। या फिर कोई इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी ये जो इक्वेशन है वो एक फंक्शन है एक्स का, इसको आप बोलेंगे जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके लिखोगे, आप लिखोगे इसको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। ठीक है, तो ये जो होगी हमारी ये हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है और आप इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहे हैं तो y डैश भी लिख सकते हैं और आप इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर सिंगल डेरिवेटिव आपको लिखना है तो उसका तरीका होता है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, या फिर अगर डबल डेरिवेटिव लिखना होता है तो लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं डेरिवेटिव। क्या कहलाते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। जी। ठीक है, एक एक पॉइंट एक एक वर्ड जो मैं यहाँ बोलूंगा, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वो यहाँ पर काफी ज्यादा मायने रखता है। तो हम जो चीजें बताएंगे उन चीजों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए कि सर ये क्या बोला था, तो आप पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, देखो, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले आप इक्वेशन की बात करते हैं, उसके बाद आप इक्वेशन को ड्राइव कर देते हैं, मतलब डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दूं कि आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो आप इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी कि आपको इधर भी डी ओवर डी एक्स करना है और आपको इधर भी डी ओवर डी एक्स करना है। तो एक एक करके करेंगे। आप पहले लिखोगे डी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर आप लिखोगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 10। तो यहां से ये आएगा 1, ये आएगा प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस 1 को इधर ले जाइए, यहां से आपकी डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 1, यानी कि ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसी तरह से एक बहुत बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ, लाइक आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स जो कि बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के। ठीक है, आपको मैं अगर बोलूँ कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, तो आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर भी आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको आप अलग अलग डेरिवेटिव करोगे, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे आप लिख तो देते हो, लेकिन अगर मैं सेम फंक्शन आपको दूं और मैं आपसे बोलूं कि आपको इस बार ना एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
बताएंगे? इसका डेरिवेटिव। सर जी। सर स्क्वायर इसका मतलब फंक्शन के ऊपर आएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स। फंक्शन पे नहीं है, साइन पे एक्स है नहीं या है, एक्स के सिर्फ ऊपर है। एक्स पर है? जी, ऐसे है वो। सर कॉज एक्स स्क्वायर कॉस एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टू टू एक्स एक्स प्लस माइनस साइन एक्स स्क्वायर टू एक्स। स्क्वायर इंटू टू एक्स। ये बात समझ में आई रेहान? रेहान, हाँ, समझ में आ गई। इसमें हमने क्या किया है, इसको भी डेरिवेटिव किया है आपने, तो आप यहाँ से टू एक्स बाहर ले लो, ये बन जाएगा कॉज एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इसी की जगह फंक्शन आपको इस तरह दे दे कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई, या यहाँ पर एफ एक्स ना देकर उसने दे दिया वाई, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे डी ओवर डी एक्स इधर की साइड, और डी ओवर डी एक्स इधर की साइड। तो क्या होगा? ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस वाई, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का ही फंक्शन है, साइन को डायरेक्ट कर दोगे कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, पहले तो कॉस का ही करेंगे, माइनस का साइन वाई हो जाएगा ये, फिर इस वाई का भी करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप ले लो कॉमन, आपके पास बचेगा वन प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन वाई। तो ये जो मैंने पूरी बातें बताई हैं अभी तक आपको, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज को एक्सप्लेन किया है मैंने, कि किस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है। अब बात आती है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? लाइक एक इक्वेशन दे रखी है आपको, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें जो ये डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, ये सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है वन। इसी के साथ अगर आपको कोई सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दे दी, लाइक आपको दे दिया टू डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर थ्री प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में जो ये दिख रहा है ना, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
ये डबल डेरिवेटिव है और इसका ऑर्डर होगा 2। तो ऑर्डर समझ में आया क्या होता है, फिर कितना डेरिवेटिव है। अगर जी ऑर्डर की बेसिस पर, जी अगर ऑर्डर की बेसिस पर मैं बात करूंगा, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर इन द सेंस, अगर आपके पास इक्वेशन में dy बाई डी एक्स दे रखा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दे रखा है तो ये सेकंड ऑर्डर। और अगर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, तो दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर differential equation. This is your second order differential equation, and this is your third order differential equation. एक चीज का और आपने नाम सुना होगा जिससे हम डिग्री बोलते हैं। नाम सुना है डिग्री क्या होती है इक्वेशन के टर्म में? हाँ। उसको आपने पढ़ा होगा, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। पढ़ा है? जी तो यस सर। ये ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। डिग्री हम बोलते हैं यहाँ पर इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है उसकी जो पावर होगी उसको आप डिग्री बोलेंगे। ये चीज बहुत काम की है। जैसे आपने पूरे ऊपर एक इक्वेशन लिखी थी, 2d स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मुझे पहले इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? सर 2। 2 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 है। डिग्री कितनी है इसकी, रेहान बताएंगे। थ्री। डिग्री कितनी है? थ्री। कितनी है मंशा डिग्री? सर 3। डिग्री है 1। इसको पढ़ो ना, क्या लिखा है यहाँ पर, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप जो देख रहे हो वो देख रहे हो पावर, सिर्फ पावर नहीं देखनी आपको, पहले ऑर्डर देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, इसकी तो 1 है ना, तो डिग्री कितनी होगी आपकी? वन। 1। आ रही है बात समझ? जी नहीं आई? यस सर। सर आ गया। रेहान नहीं आई? समझ आ गया। अब देखो, वैसे तो बहुत सारी इक्वेशन बनती है जिनको आपको सॉल्व करना होता है। मान लो आपकी एक इक्वेशन बनी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 5। आपको उसको सॉल्व करना है। यह आपको दे रखी है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy/dx प्लस 8x इक्वल टू 0। या आपको दे रखा है dy/dx प्लस x इक्वल टू 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने ऑर्डर की है, ये कितने ऑर्डर की है और ये कितने ऑर्डर की है, तो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब बात आती है सर क्लास ट्वेल्थ में क्या पढ़ेंगे। क्लास ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे ये वाली सिर्फ। तो आपके सिलेबस में जो है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? इन क्लास ट्वेल्थ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सॉल्व। ऐसा नहीं है कि वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएंगी, वो बहुत लेंथी हो जाएंगी और आपके पार्ट नहीं है। तो आप कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखते कैसे हो? उसका तरीका होता है ए नॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वन वाई प्लस बी वन एक्स इक्वल टू सी वन। ये भी होता है तरीका एक लिखने का, और एक जनरलाइज तरीका भी होता है। मेनली आपको समझना है कि यहाँ जो ऑर्डर है आपका वो वन है। अब इस ऑर्डर पे जो पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है आपको? यस सर। क्यों भाई रेहान? जी सर। अब देखो, यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है आपको? ऑर्डर कितना है इसका? वन। वन। डिग्री कितनी होगी? वन। डिग्री भी वन। आगे आ जाइए। ये इक्वेशन दिख रही है? इसका ऑर्डर कितना है? टू। और डिग्री कितनी है? वन। टू ऑर्डर है, डिग्री वन है। यहाँ आ जाइए। यहाँ देखकर बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है? वन। नहीं, थ्री, सर सॉरी। थ्री। ऑर्डर थ्री है, इसका ऑर्डर है थ्री। और डिग्री कितनी है? वन। 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 तो ये तीनों चीजें आप नोट करो अभी। ऑर्डर डिग्री डाल के हेडिंग, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन रेट डालिएगा, फिर लिखिएगा ऑर्डर एंड डिग्री। ये पहला टॉपिक आपका। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन देख ली, सेकंड ऑर्डर की देख ली, थर्ड ऑर्डर की देख ली। ठीक है। तीन एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी। आ रही है बात समझ? जी सर। ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है ये, इतना लाइटली ही लेना है इसको। मतलब जितना हल्का अभी लग रहा है, थोड़ा सा और भारी होगा, इससे ज्यादा भारी नहीं होगा। क्या करूँ, कुछ तो कहना पड़ेगा आप लोगों को। नोट कर लें तो बताइएगा मुझे। फिर लिख लिया। ध्यान लिखा? जी। ठीक।
देखो अगली एग्जाम्पल है, वो डिग्री के साथ बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन को देखिए, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है? 1 2 3, ऑर्डर 3 है, सर ऑर्डर 3, डिग्री 1। डिग्री 1। यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑर्डर 1 और डिग्री 2। एग्जैक्टली, ऑर्डर है 1 और डिग्री है 2। यहाँ बताइए ऑर्डर और डिग्री क्या सर होगी? ऑर्डर 1, डिग्री 1। देखो यहाँ पर आप लिखना नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन होना चाहिए, किसी फंक्शन का फंक्शन नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो डेरिवेटिव है dy/dx, वो इंडिविजुअल फंक्शन होना चाहिए, इंडिविजुअल फंक्शन होना चाहिए। वो किसी फंक्शन का फंक्शन ना हो, लाइक ये फंक्शन है साइन, अब साइन के साथ आपने अंदर रख दिया उसको, dy/dx, तो इस केस में आपका ऑर्डर और डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए सब चीजें, ये तीन और लिख लीजिए। लिखा? नो सर, एक सेकेंड। जी। एक नोट पॉइंट लिखिएगा आप, ये वाला, कि ऑर्डर और डिग्री जो होती है, अगर ये डिफाइन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी। ये बात नोट कर लीजिए। ऑर्डर एंड डिग्री ब्रैकेट में लिखिएगा, इफ डिफाइन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। चलें आगे चलें। यस सर। जी। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन। इसको देखिए, यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन तो है लेकिन फंक्शन डेरिवेटिव वाला नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन एक डिफाइंड इक्वेशन है जिसका ऑर्डर कितना है 1 और वन। डिग्री कितनी है वन। 1। यहाँ आ जाइए और इसको देखिए, बेसिकली यहाँ जो ऑर्डर है आपका वो है 2, और जो डिग्री है वो कितनी है 1। ठीक है, जी।
ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी है 1। अब इस इक्वेशन को देखिए आप, ये वाली इक्वेशन को, यहाँ फंक्शन का फंक्शन दिख रहा होगा आपको। देखो, y का मतलब होता है y डैश का dy बाई डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है वाई ट्रिपल वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर। अगर आप इसको देखोगे ठीक से, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, ये स्क्वायर है, और ये फंक्शन का फंक्शन है। इसका मतलब थर्ड वाले के लिए आप बोलोगे द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। तो इट इज ऑर्डर इज 3, ऑर्डर डिफाइन हो सकता है उसका। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं होगी तो आप उसकी डिग्री की बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन का फंक्शन दे रखा था पीछे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, आपको दिखेगी यहाँ डिग्री 1 है, लेकिन डिग्री जो होगी इसकी वो आपकी नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन का फंक्शन है। सिमिलरली तीसरे वाले में आपको ई की पावर वाई डैश दे रखा है, ई ऑलरेडी एक फंक्शन है, इस पर भी एक फंक्शन आ रहा है, तो इस वजह से आपकी जो डिग्री होगी वो कैसी होगी, नॉट डिफाइन। आई बात समझ में? तो ऑर्डर नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। नहीं, ऑर्डर नॉट डिफाइन नहीं होगा। ऑर्डर आपका नॉट डिफाइन नहीं होगा। ऊपर जो मैंने बताया था वो मैंने ऑर्डर भी नॉट डिफाइन बता दिया था, लेकिन ऑर्डर डिफाइन होगा, सिर्फ डिग्री नॉट डिफाइन होगी अगर। ठीक है ना? जी। क्लियर है इतनी बात? हाँ। तो अभी देखो, ये क्लास के बाद में 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी आपकी। तो आपको एक्सरसाइज 9.1 दिख रही है स्क्रीन पर। जी। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है, क्योंकि अगली क्लास में 10 मिनट का गैप होगा तभी स्टार्ट हो पाएगी। तो 10 मिनट में आप इसकी ऑर्डर और डिग्री मुझे पता करके बताइएगा। ठीक है? ओके सर। दोनों लोग, आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हैं चाहे तो, या अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन करना। सर फर्स्ट वाले में डिग्री नॉट डिफाइन होगा ना। डिग्री नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ऑर्डर कितना है 4। और जी।
the past.